इंडिया में 2004 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम चलता था। हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको एक फिक्स्ड एश्योर्ड अमाउंट मिलता था ऐसे पेंशन। तो इस पेंशन स्कीम के तहत जो भी हमारे एम्प्लॉय रिटायर होने वाले होते हैं तो रिटायरमेंट के 12 महीने पहले तक वो जितनी बेसिक सैलरी विड्रॉ करते थे उस बेसिक सैलरी का 50% अमाउंट जो है उनको पेंशन के तौर पर हर महीने सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी। लेकिन इसका पूरा बर्डन सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पड़ता था। 2004 में जब अटल जी की सरकार आती है वो बोलती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे इकोनॉमी के ऊपर एक बर्डन है, तो वो एक नया पेंशन स्कीम लेके आते हैं जिसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम। नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर क्या किया गया, जो भी हमारे एम्प्लॉय का बेसिक सैलरी थी उस बेसिक सैलरी का 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें से 14.5% कंट्रीब्यूशन जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो रिटायरमेंट पे इस पूरे कंट्रीब्यूटर पैसे का 60% अमाउंट एम्प्लॉय एक साथ निकालता था, लेकिन बाकी 40% पैसा जो है उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ता। तो ये जो 40% पैसा ये हमारे इंश्योरेंस कंपनी जो है वो रेगुलेट करते थे और इसको वेरियस जगह पे इन्वेस्ट करते थे और हमारे एम्प्लॉयज के नीड्स के हिसाब से इस पेंशन को वो हर महीने देते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये थी कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने के हिसाब से यहाँ पे पेंशन अमाउंट भी चेंज हो जाता था। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड एश्योर्ड पेंशन नहीं मिलता। तो आप समझे ना कि गवर्नमेंट को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लाना पड़ा। इनको डिटेल में जानने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो यार।